Hello everyone, I am Pavitra Meher, Junior Weaver, working at Indian Institute of Handloom Technology, Bargarh. Now I am showing you how to weave extra web design on cloth with the using of jacquard loom. Practical session of jacquard. Before we start the practical class, we must to know some important parts name of jacquard, which will help during the entire class. Hooks, knife, knife frame, neck cord, hook resting bar, neck cord board, needle, needle board, cylinder, spring box, spring, pattern card, etc. Weaving procedure on loom with extra webbed design by using jacquard. First point, in this fabric, the peaks are arranged continuously in the ratio of 1:1 order, that is, one ground peak and one extra webbed figuring peaks. Pitch only one series and the webbed is required 2 series. Second, throughout the cloth, the warp interlace with the ground webbed in plain or twill weave. The extra webbed works in figurative order. यहाँ पर जो वीविंग प्रोसीजर है वो 1:1 ऑर्डर है, जैसे कि वन ग्राउंड पिक एंड अनदर एक्स्ट्रा वेब्ड फिगर पिक्स। यहाँ पर वार्प के लिए एक सीरीज का जरूरत होता है और वेब्ड के लिए 2 सीरीज का जरूरत होता है। यहाँ पर हमारा वार्प और वेब्ड को बेसिक कंबाइन करने के लिए प्लेन और टूल वीव दिया जाता है और फिगरेटिव पैटर्न के लिए हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीव दिया जाता है। थर्ड, इन द फिगर पोर्शन द एक्स्ट्रा वेब्ड इज ब्रॉट ऑफ फुल्ली एंड इन ग्राउंड पार्ट द एक्स्ट्रा वेब्ड इज lowered fully. Fourth, while weaving the extra webbed design, the real side of the cloth is woven backside. That is to form figure with extra webbed at the back side. The ends are raised and the extra webbed is made to float at the back side. इसका मतलब ये है, जब हम एक्स्ट्रा वेब्ड के लिए जो पिक इंसर्ट करेंगे तब हमारा जो वार्प होगा वो ओनली फॉर वेब्ड के लिए रेज्ड होगा। नेक्स्ट हमारा जब बेस का यानी कि ग्राउंड का जो हम पिक इंसर्ट करेंगे तब हमारा जो वार्प जो डिवाइड होगा वो ओनली ग्राउंड के हिसाब से होगा। जैसे हम अगर प्लेन डाले होंगे भी तो वो प्लेन के हिसाब से वो ऑफ होगा। और इसका जो एक्स्ट्रा वेब डिजाइन का जो रियल साइड होता है वो बैक साइड ऑफ द फैब्रिक होता है। जैसे कि रिवर जब आप वीव करता है तो वो फ्रंट साइड रहता है, लेकिन उसका जो रियल फ्रंट साइड होता है वो कपड़े के नीचे आता है। Method of producing figured extra webbed. Requirement of basic things, that is the warp, single series of warp for ground use, webbed, 2 series of webbed, 1 for ground weave and 1 for extra webbed weave, jacquard, lift single cylinder jacquard, tie, straight tie, draft, straight draft, design, punch card with design. Warp preparation. First, single warp is prepared in usual manner. Second, only one beam is required in single color. एक्स्ट्रा वेब हमें बनाने के लिए जो बेसिक थिंग्स जो ज़रूरत चीज़ है, हमें चाहिए वार्प जो कि एक सिंगल कलर का होना चाहिए। वेब्ड हमें 2 सीरीज का चाहिए, एक ग्राउंड और एक एक्स्ट्रा वेब्ड के लिए। और जैकार्ड चाहिए, जैकार्ड में हमारा जो हार्नेसिंग वगैरह, स्ट्रेट टाई, स्ट्रेट ड्राफ्ट और पंच कार्ड चाहिए हमें ये डिजाइन बनाने के लिए। Figured extra webbed weaving using straight tie, jacquard to control the ends in figurative order and heels to control the same ends in plain order. यहाँ पर दिखाया गया है एक वीव डेमो दिखाया गया है जो हमारा वेब वीविंग के लिए यूज होता है। जो पहले आप फर्स्ट पिक्चर पे देख पा रहे होंगे ग्राउंड वीव,
और जो सेकंड पिक्चर पे देख पा रहे होंगे वो फिगर वेव, यानी कि ग्राउंड वेव के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लेन वेव डाला गया है, एक को छोड़ के दूसरे को ऑफ किया गया है, यानी कि प्लेन वेव 1 अप एंड 1 डाउन किया गया। उसके बाद जो हमारा फिगर है, फिगर में हमारा कलर पोर्शन है और कलर पोर्शन में हम वेव डाले गए हैं क्रॉस मार्क करके। अब यहाँ से पता लगा सकते हैं कि एक्स्ट्रा वेव्ड डिजाइन जो वीविंग मार्क यानी कि वीविंग फिलअप किया जाता है वो फिगर के लिए अलग होता है, हमारे जो ग्राउंड वेव यानी कि बेस फैब्रिक जो होता है उसके लिए अलग होता है। बेस फैब्रिक के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, प्लेन, ट्विल या फिर सिंपल सा सार्टिंग दे सकते हैं। और जो हमारा फिगरेटिव पैटर्न है तो उसमें हमारे कोई भी वेव जो हमारा वेव जरूरत है वो देंगे। From the analysis of the ground wave and figure wave, it can be understood that all the ends are working in plane order while introducing ground fig. Second, while introducing the extra wave fig, the ends are working in figure order. यहाँ पर साफ साफ समझाया गया है, जैसे कि हमारे जो ग्राउंड फिग के लिए हम अगर वीविंग करने जाएंगे तो वहाँ पर बोला गया ऑल द एंड्स आर वर्किंग। जो हमारा एंड्स है यानी कि जो हमारा वार्फ है वो हमारा प्लेन वेव, या अगर प्लेन वेव हम डालेंगे तो प्लेन वेव के लिए काम करेगा और वो ग्राउंड वेव के लिए ही काम करेगा। और सेकंड पॉइंट जो गया है, जब हम एक्स्ट्रा वेव पिक इंसर्ट करेंगे तो जो हमारा वार्फ है वो ओनली फॉर एक्स्ट्रा वेव के लिए ही जो डिजाइन है अकॉर्डिंग टू डिजाइन वो वार्फ रेज होगा, यानी कि फिगरेटिव मोटिव जैसे अप एंड डाउन होगा तो वही वार पे ही अप एंड डाउन होगा। नेक्स्ट हमारा ये है मोटिव साइज कैलकुलेशन इन जैकार्ड मशीन। आप अगर वीविंग करने जाएंगे कोई भी मोटिव जैकार्ड में तो उससे पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि विड्थ ऑफ द मोटिव कितना आएगा, साइज कितना आएगा एंड हाइट क्या रहेगा मोटिव का। तो जैसे विड्थ ऑफ द मोटिव के लिए एक फार्मूला है, जैसे कि डिजाइन हुक्स यूज्ड इन जैकार्ड डिवाइडेड बाय एंड्स पर इंच यानी EPI। डिजाइन हुक यूज्ड मतलब हम जैसे कि जैकार्ड का कैपेसिटी होता है, अगर 100 का कैपेसिटी आपके पास है तो उसमें आप डिजाइन हुक 96 ले सकते हैं या फिर 100 ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डिजाइन हुक 96 लिया है और हमारे 4 हुक्स जो है वो मैंने सेल्वेज या फिर कुछ अलग जो है हील रेस्ट के लिए हमने छोड़ा हुआ। जैसे इफ वी यूज रीड काउंट 40, अगर मैं रीड काउंट 40 यूज करता हूँ उसी कपड़े को बनाने के लिए तो फिर हमारा डिजाइन का साइज कितना आएगा। जैसे कि देन द मोटिव विड्थ इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 40। हियर इज द 96 इज इक्वल टू डिजाइन एंड 40 इज इक्वल टू रीड काउंट। सो its equation is that 2.5 मतलब 2.5 इंचेस, यानी कि जो हमारा विड्थ ऑफ द मोटिव होगा वो 2.5 इंचेस होगा। और उसके बाद हमारा क्या करना पड़ेगा, जैसे कि विड्थ तो हो गया लेकिन हमें हाइट डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। जैसे कोई मैं एक मोटिव मतलब कोई एक फ्लावर का मोटिव, उसको जो फ्लावर है वो अगर स्क्वायर साइज पे अच्छा लगेगा तो विड्थ अगर 2.5 इंचेस है तो उसको मैं हाइट भी 2.5 इंचेस लूँगा। लेकिन इससे पहले हमें एक और चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है जो होता है PPI, जो हमारे पिक्स पर इंच कितना आता है उसी कपड़े में। पहले से ही वो कैलकुलेट कर लेंगे कोई भी एक प्लेन वेब डाल के उसी कपड़े में, तब हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि उसमें PPI कितना आ रहा है। जैसे हमारे जो कपड़ा है उसमें PPI सपोज मान लो 36 आ रहा है, तो उसी हिसाब से हम ये डिजाइन का हाइट हो गया और डिजाइन का विड्थ हम यहाँ पे कैलकुलेट। नेक्स्ट ग्राफ प्रिपरेशन। फर्स्ट, नंबर ऑफ एंड्स टेकन इन ग्राफ इज इक्वल टू जैकार्ड कैपेसिटी और टोटल नंबर ऑफ एंड्स इज इक्वल टू EPI into width of the motive taken for enlargement, that is the 40 into 2.4 inches is equal to 9 ends। इसका मतलब जो 40 है हमारा रीड काउंट, जो कि हम पहले ही स्लाइड में देखे हैं कि हम सपोज करके 40 रीड काउंट लेंगे, और जो 2.4 इंचेस है वो है आपका विड्थ ऑफ द मोटिव। विड्थ ऑफ द मोटिव कैसे निकलना है, हम
पहले ही स्लाइड में देख चुके हैं। जैसे कि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिजाइन हुक्स यूज्ड डिवाइडेड बाय ईपीआई। सेकंड, नंबर ऑफ पीक्स टेकन इन द ग्राफ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वेव्ड पीक इज इक्वल टू एक्स्ट्रा वेव्ड पीक्स पर इंच इनटू डिजाइन लेंथ और हाइट इन इंचेस। यानी कि जो हमारा पीपीआई यानी कि जो डिजाइन में हमारा पिक्स होगा तो नंबर ऑफ पिक्स डिसाइड होगा वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन, और आपका 1 इंच में पीपीआई कितना आता है। फर्स्ट सपोज हमारे जो कपड़े बनेंगे उसमें 36 ईपीआई आता है और जो डिजाइन हमारा होगा वो 2 इंचेस हाइट होगा, तो इसका मतलब 36 इंटू 2 इंचेस इज 72 पिक्स। तो यहाँ पे हमारा वार्प के साइड पे 96 एंड चाहिए और पिक्स के साइड पे 72 पिक्स चाहिए। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ का कैलकुलेशन निकल के आ रहा है 96 इंटू 72। तो वार्प की तरफ एंड जो होगा 96 एंड्स होगा और पिक्स होगा 72 पिक्स। थर्ड, रेगुलर एनलार्जमेंट एंड स्टेपिंग इज कैरिड आउट। उसके बाद जो ग्राफ पेपर आपका ये हो गया, सिलेक्शन हो गया कि 96 72 होगा। उसके बाद आप वहाँ पे मोटिव ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद उसमें ही आपका स्टेपिंग और ग्राफ को एनलार्जमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद फिगर पार्ट्स आर पेंटेड विथ कलर। जो हमारा मोटिव यानी कि फिगर है उसको हम हल्के यानी कि लाइट कलर से पेंट करेंगे। उसके बाद पेंट करने के बाद हम वहाँ पे वीव इंसर्ट करेंगे, जैसे कि वीव इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, as per the weave selected, the winding mark are given in painted and unpainted portion. Sixth, the winding marks are not given in the horizontal edges of painted and unpainted portion. Seventh, the winding marks are not given where the horizontal length is less than the float length of the winding weave selected. This gives good appearance in the boundary of the figure एंड ग्राउंड पोर्शन। इसका मतलब ये है कि हमारा मोटिव ग्राफ पेपर पे ड्रॉ होने के बाद, स्टेपिंग होने के बाद, लाइट कलर के बाद, उसके बाद हमारा आता है स्टेज जो हम वहाँ पे वीव फिल करेंगे। जो वाइंडिंग वीव है हम वही वीव फिल करेंगे। और वाइंडिंग वीव फिल करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो डिजाइन है, डिजाइन का एजेस जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर में हमको देखना पड़ेगा कि जो मार्क अगर डिजाइन का मार्क आ रहा है या ग्राउंड वीव का जो बाइंडिंग मार्क आ रहा है। अगर बाइंडिंग मार्क देते समय अगर वहाँ देंगे तो हमारा डिजाइन अगर कट जाता है तो उस बाइंडिंग मार्क को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह हम जो वीव है हम बाइंडिंग मार्क उसमें यानी फिगर में हम उसको फिलअप करेंगे। देन उसके बाद हमारा होता है कार्ड कटिंग, लेसिंग और वीविंग होता है। हार्नेस बिल्डिंग प्रोसीजर। फर्स्ट, in straight tie and straight draft system, an ordinary jagger is used in which the hooks and needles are connected in the ordinary manner. Second, first needle of the machine control the first hook in the machine and continued till the last needle and the last hook of the machine. Third, with the first hook of the machine, the first harness cord is connected. Second hook is the second, and the third hook is the third, and so on. जो हार्नेस बिल्डिंग प्रोसीजर होता है एक्स्ट्रा वो वेब डिजाइन में वो नॉर्मल से होता है, जैसे हम फिगर वीव यानी कि दमाग में करते हैं, फिगर सिंगल क्लॉथ का, तो उसी तरह ही हमें यहाँ पे भी हार्नेसिंग करना पड़ता है। जैसे कि पहला जो हुक्स है वो हमारा पहले टाई में आएगा, पहले रो में आएगा, फिर उसके बाद सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड में आएगा। इसी तरह नॉर्मल हमें करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे उसके सामने 2 हिल्स चाहिए होता है। जैसे कि एक्स्ट्रा वेब्ड है तो हिल्स क्या करता है, हमारा प्लेन वीव कंट्रोल करता है, और जो बाकी लेसिंग होता है वो हमारा डिजाइन कंट्रोल करता है। जैसे कि हम ग्राउंड वीव करते हैं एक्स्ट्रा वेब्ड में, तो उसी तरह एक्स्ट्रा वेब्ड बुनाई के लिए हमें डिजाइन यानी कि हार्नेसिंग का जरूरत पड़ता है, और प्लेन करने के लिए हमें हिल का जरूरत होता है। यहाँ पर दूसरी तरीके से भी किया जाता है, जैसे कि हम हिल को इन बिल्ड हार्नेसिंग में ही उस प्लेन वीव को डाल सकते हैं।
Punching. First point, the painted figure portion represents the extra web floors at the backside, formed by raising the ends. Second point, hence painted portion are punched, leaving marks over it, and in painted portion marks are punched. Third, all the cards are numbered in order 1, 2, 3, 4, 5, 6 continuously. Then after the punching, we can done the lacing. The cards are laced in a regular manner 1, 2, 3, 4, 5, 6 as continuous. For plain weave. Second, design cards are laced in the order of 1, 2, 3, 4, 5, 6 as continue for design weaving or design. Third, final list are done in the order plain card number 1, next design card number 1, फिर plain card number 2, फिर design card number 2 as continuous. यानी कि जो हमारा लेसिंग होगा वो हमारा प्लेन कार्ड और डिजाइन कार्ड दोनों को मिलाया के होगा. फर्स्ट हम प्लेन कार्ड नंबर 1 को लिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद डिजाइन नंबर 1, फिर उसके बाद प्लेन कार्ड का नंबर 2 लेसिंग करेंगे, फिर डिजाइन कार्ड का नंबर 2 लेसिंग करेंगे, फिर प्लेन कार्ड का नंबर 3 करेंगे, फिर डिजाइन कार्ड का नंबर 3. एज कंटिन्यूअस वी कैन लिस्ट ऑल द कार्ड प्लेन एंड डिजाइन. Weaving is carried out in 1:1 order using two shuttles, that is, one with ground peak and other with extra web peak in the following sequence. First, we can weave the ground peak by pressing the jacquard shuttle and insert the peak by metal. Second, extra web peak weaving by pressing the jacquard shuttle and insert the shuttle. Third, ground peak by pressing the jacquard shuttle, and fourth, extra web peak by pressing the jacquard shuttle. As continues this sequence to continue the weaving process. Done. अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो and subscribe our channel. Thanks for watching.